जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है और एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है कि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते थे कि सुहागन महिलाएं किस दिन बाल धोएं। मतलब सुहागन स्त्रियों को किस दिन बाल धोना चाहिए कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, और वो जो वर्जित दिन है उनमें यदि सिर नहीं धोते हैं तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि वो दोष समाप्त हो जाए। आज की वीडियो में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं सुहागिन स्त्रियां अपने सिर को कब धोएं। एक्चुअली होता क्या है कि अभी यहाँ पर एक ही लाइन बोली है तो कुछ मेरे प्यारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सारे रेस्ट्रिक्शंस महिलाओं के लिए क्यों होती हैं। तो मैं यहाँ महिलाओं की स्थिति पहले क्लियर कर दूँ कि जो स्त्री है वो घर की लक्ष्मी है, उसके द्वारा किए गए कार्य शुभ और अशुभ फल देते हैं। अगर वो सच्चे मन से पूजा करती है, पाठ करती है, स्वच्छ रहती है, भगवान का स्मरण करती है, तो उस परिवार में खुशहाली आती है। लेकिन जाने अनजाने यदि महिलाओं से कुछ गलत कार्य होते हैं तो उनका फल भी परिवारजन को भुगतना पड़ता है। क्योंकि स्त्री के बारे में बोलूं तो वो एक शक्ति है, लक्ष्मी है, इसीलिए। लेकिन पुरुष के ऊपर ऐसी बंदिश नहीं है, क्योंकि महिलाओं को ही उच्च स्थान परिवार में दिया गया है। एक स्त्री ही पूरे परिवार को बांध कर भी रखती है। देवी देवताओं ने भी अपने से ऊपर माता, जैसे विष्णु, श्री हरि विष्णु जी की बात करूं तो अपने से ऊपर माता लक्ष्मी को स्थान दिया है, और शिव की तो माँ गौरा है ही शक्ति। इसी प्रकार एक पुरुष की शक्ति भी स्त्री है, उसके द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं। बात यहाँ पर हम कर रहे हैं सिर को धोने की, कि सुहागन स्त्रियां किस दिन सिर धोएं और किस दिन ना धोएं। किस दिन सिर धोने से उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, और किस दिन सिर जिस दिन वर्जित है उस दिन धो लेने से किस प्रकार धन की हानि होती है। बात मैं एक एक दिन के हिसाब से करूंगी कि पूरे सप्ताह में किस दिन आपको सिर धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए। और जैसे कि हम लोगों में कहा जाता है कि वार से त्योहार बड़ा होता है, यानी कि जब कोई त्योहार होता है तो सिर धोया ही जाता है, चाहे वो कोई भी वार हो। तो उसमें हम दोष मुक्त रहें तो हम सिर किस प्रकार धोएं। सबसे पहले बात करती हूँ, सोमवार से प्रारंभ करते हैं। सोमवार के दिन सिर धोना उत्तम रहता है। सोमवार के सिर धोने में कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको सोमवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। और अगर आप व्रत भी करते हैं और किसी कारणवश आप पहले दिन सिर धो नहीं पाए, तो उस दिन अगर आपको किसी कारणवश सिर धोना पड़ता है तो थोड़ा सा कच्चा दूध पहले आप अपने बालों में लगाएं। उसके बाद अगर आप सिर धोते हैं तो उस दोष से आपको मुक्ति मिलती है जो कि व्रत में सिर धोने से लगता है। उसके बाद बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार में सिर धोना उचित नहीं माना गया है, वर्जित माना गया है। मंगलवार के दिन सिर धोना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो ये भी बोलते हैं कि एक पुत्र की जो माँ होती है उसको मंगल के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, मंगल के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कारण बने कि आपको मंगलवार को सिर धोना पड़े, कोई उस दिन त्योहार है या आपको अर्जेंट कहीं जाना है, तो आप आंवले का थोड़ा सा रस अपने बालों में लगाकर फिर आप अपने सिर को धोते हैं तो मंगल दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। बुधवार का दिन बालों को धोने के लिए सही माना जाता है, लेकिन कुंवारी कन्याओं को बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। सुहागन स्त्री धो सकती हैं, लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको बुधवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। और अगर किसी वजह से बुधवार के दिन सिर धोना पड़ता है तो तुलसी के पत्तों का रस अपने बालों में लगाने के बाद आप सिर को धो सकते हैं, या कुछ चंद तुलसी के पत्ते थोड़े से पानी में आप भिगो लीजिए या बॉईल कर लीजिए, और उसके जो पानी बनेगा उसको आप सिर में लगाइए, उसके बाद आप धो सकते हैं। फिर बात करते हैं वीरवार यानी बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की। उस दिन सिर धोना सर्वथा वर्जित माना जाता है। गुरुवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, यहाँ तक कि कहा जाता है कि कपड़े भी नहीं धोने चाहिए और घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर गुरुवार के दिन इस तरह के कार्य घर में किए जाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा नहीं मिलती है और धन की हानि होती है और कहीं ना कहीं दारिद्रता का
घर में वास होता है, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन तो इन सब कामों से बचना चाहिए। फिर भी अगर 1% में आपको गुरुवार के दिन सिर धोना पड़ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी है, लेकिन व्रत रखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं धोएंगे, लेकिन फिर भी कहीं कोई इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सिर धोना पड़ता है, तो जरा सी हल्दी बालों में, यानी कि पानी में थोड़ी सी हल्दी आप घोल लीजिए और उसको हल्का सा सिर में लगाकर उसके बाद आप अगर सिर धोते हैं तो गुरु का जो दोष है वो शांत हो जाता है। इस तरह से मान्यता है। उसके बाद बात आती है शुक्रवार की। शुक्रवार का जो दिन है वो माता लक्ष्मी का दिन है। स्त्रियों को सिर धोने का सबसे उत्तम दिन है। सौभाग्यवती स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां शुक्रवार के दिन अपने सिर को धो सकती हैं, लेकिन यदि शुक्रवार का व्रत रखती हैं तो शुक्रवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। और अगर किसी कारणवश धोना पड़े तो आप उस दिन बालों में जरा सी दही पहले लगाएं और उसके बाद फिर आप अपने सिर को धोते हैं, तो शुक्रवार का जो दोष है, वर्जित दिनों का जो दोष है, वो आपके ऊपर नहीं आता है। उसके बाद बात करती हूँ शनिवार की। शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, बालों को नहीं कटवाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ बालों की बात हो रही है, तो सिर शनिवार को नहीं धोना चाहिए। 1% के लिए अगर आपको शनिवार के लिए दिन सिर धोना पड़ता है, कोई त्यौहार होता है या आपको कहीं अर्जेंट जाना होता है, तो थोड़ा सा कच्चा दूध लगाकर उसके बाद अगर आप सिर धोते हैं तो शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। बात करते हैं अब रविवार की। रविवार का दिन बाल धोने के लिए उत्तम माना गया है। भगवान सूर्य की कृपा बरसती है रविवार के दिन बाल धोने में, लेकिन अगर आप रविवार का व्रत रखती हैं तो आपको बाल नहीं धोना है। किसी कारणवश अगर आप रविवार को बाल धोना चाहती हैं और आपका व्रत भी है, तो एक गुड़हल का फूल आपको लेना होगा। गुड़हल का फूल लेकर उसको थोड़ा सा मसल कर पानी में, वो पानी आप अपने सिर पर पहले लगाकर और आप सिर को धोती हैं, तो आपको सूर्य के प्रकोप से बचने में मदद मिलती है, यानी कि आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है अगर इस दिन आप सिर धोती हैं। कहा यह जाता है कि एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, और अथवा किसी उस दिन जिस दिन भी आप व्रत रखते हैं, सिर नहीं धोना चाहिए वारों के हिसाब से। पहले दिन सिर धोकर आप स्वच्छ हो सकते हैं, और यदि धोना भी पड़े तो जो चीज़ें हमने बताई हैं उस हिसाब से यदि आप धोते हैं तो उन वर्जित दिनों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। पुरुष वर्ग जितना भी है उनको कोई भी पूजा पाठ प्रतिदिन बाल धोकर ही करना चाहिए। अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि सारी रेस्ट्रिक्शन, सारी पाबंदियाँ महिलाओं के लिए ही क्यों? मैंने बताया, महिला जो है वो घर की लक्ष्मी है। सारी पूजा पाठ और उपाय महिलाएं तो करती हैं, जिसका फल पूरे परिवार को मिलता है। तो इसलिए एक जो गृहिणी की परिभाषा बोलूं तो पूरा घर जिसका ऋणी हो वो होती है गृहिणी। और पूरा घर उसका ऋणी क्यों होता है? क्योंकि वो पूरे घर को संभाल कर रखती है। तो अतः सभी महिलाएं जो हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनसे कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जिससे परिवारजनों को किसी परेशानी का सामना करना पड़े, या धन की हानि हो, या माता लक्ष्मी नाराज हो जाए, घर में सुख संपत्ति का वास ना रहे। इसलिए वही कार्य करें जिससे कि सारी सुख संपत्ति आप ही के घर में विराजमान। तो आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।